नाजरीन, पुरानी दिल्ली के लाल कुएं इलाके पर खवातीन शहरियत तरमीमी कानून को वापस लिए जाने के मुतालबे पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक मरकजी हुकूमत इस काले कानून CAA और NRC को वापस नहीं लेती है वो यहाँ से नहीं जाएंगी। कल हम लोग यहाँ बैठे हैं प्रॉपर 24 आवर्स के हिसाब से। वैसे हम लोग रोज कैंडल मार्च करते थे, अवेयर करते थे लोगों को कि इसी तरह आप बाहर निकले NRC CAA के विरोध में। तो ये सिर्फ 24 घंटे के लिए है या फिर आगे भी बढ़ेगा इसको? जी नहीं, ये आगे भी बढ़ेगा। इसको 24/7 किया जाएगा? जी 24/7। तो आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं आप बता दें? सर डिमांड्स तो हमारी आप सबको पता ही है, फिर भी वही कि ये NRC CAA MPR जो ये काला कानून है इस सबको वापस लिया जाए। इस मुद्दे को लेकर लगातार कोर्ट में भी बात चल रही है। कल भी इसके ऊपर हेयरिंग हो रही है। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर। तो अभी फिलहाल आपने जो कल शुरू किया है, आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि एकदम से इसको स्टार्ट करने की? हम लोगों की कोशिश तो यही थी कि हम लोग 24 घंटे का ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसको हमने कामयाबी करना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ये काला कानून है इसे हमको मंजूर नहीं करना है ताकि ये हमारे बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए काम में आ सके। लेकिन अभी जो ये इस बात से चल रही है सुप्रीम कोर्ट वगैरह से, तो अगर वो हम लोगों के साथ है तो हम भी उनके साथ ही है, लेकिन है ना कहते हैं हमारे खिलाफ है तो हम उनके खिलाफ हैं। रात में मैंने सुना था कि रात को आप लोगों ने शुरू किया था लेकिन सुबह तक पुलिस ने आपको हटा दिया गया था। हाँ बिल्कुल ये सही है, हमने रात को ये शुरू किया था, लेकिन हमें जरूरी नहीं रात को ही शुरू किया था। या हम यहाँ पे एहतजाज बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम कई कई घंटे यहाँ पे आकर रुकते थे, लेकिन हमने फैसला करा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हो सकता है हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे, इसलिए हमने फैसला लिया कि हम ये जो करेंगे 24 घंटे तक करेंगे। मतलब 24 घंटे ऐसा नहीं है कि बस 24 घंटे ही, हम ये जब तक करेंगे जब तक हमारा काला कानून वापस नहीं होता है। तो यहाँ आपको आपने जो जगह ली है उसको लेकर कोई परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल, हमें ये हुआ था, हमने ये हमदर्द, यहाँ पे एक हमदर्द है जो बहुत मशहूर है लाल कुएं पर, हमने ये जगह अपनी साइड की थी, हमने यहाँ पे हम बैठे पूरी रात हमने एहतजाज किया, नारे लगा, बहुत ही ज़्यादा हमने एहतजाज किया, अच्छी स्पीचेस हुई, लोगों को जागरूक किया कि NPR क्या है, NRC क्या है और CAA क्या है। लेकिन जैसे सुबह हुई, सुबह में ये हुआ कि कुछ औरतें जो हमारी तादाद थी वो कम हो गई, कुछ औरतें अपने कामों से की वजह ये थी घर का टाइम था, जो लेडीज़ थी वो नमाज के लिए अपने अपने घरों में चली गई थी, बच्चों को स्कूल भेजना था तो मतलब जॉब्स पे जाना होता है, ज़रूरी नहीं संडे है, आज संडे है, मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम के लिए आज गई थी। तो होता ये है कि लेडीज़ की तादाद जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी। कुछ पुलिस वाले आते हैं और आके वो कहते हैं कि आप ये यहाँ नहीं कर सकते। हम कहाँ करेंगे? मैंने पूछा उनसे हम कहाँ करें, उन्होंने कहा वहाँ आप अंदर गली में जाके कर लीजिए, हम अपने घरों में जाके कर लेते। अगर हम गलियों में जाके कर ले तो हम घरों में जाके कर ले। कैंडल मार्च जो हम कर रहे थे तो हम गलियों में ही कर रहे थे, प्रोटेस्ट सड़कों पर ही हो। कल जो प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो कल जब ये हमदर्द दवाखाना खुलेगा तो क्या आपको वो मना नहीं करेंगे इसको? उन्होंने परमिशन दी, परमिशन है? एक सेकंड कैमरा दिखाइए, खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारे सिर्फ इतना जगह दे दीजिए कि हमारे कस्टमर्स आए और जाए। हमने इतनी जगह उनको दी भी है, उनकी पूरी परमिशन है कि हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। पुलिस के पास आपने कोई नोटिफिकेशन दिया आपने परमिशन के लिए? नहीं, परमिशन के लिए नहीं, हमें कैंडल मार्च के लिए परमिशन नहीं दे रहे वो हमें प्रोटेस्ट के लिए कैसे परमिशन देते? और ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, हम इसके लिए परमिशन लेने नहीं निकलेंगे। जी मार्केट एसोसिएशन से कोई बात हुई आपकी? मार्केट एसोसिएशन से कोई बात नहीं हुई, हम भी अपनी तरफ से यही चाहेंगे उन्हें कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। हम देखिए हम हो सकेगा उनके साथ सपोर्ट करेंगे और अपने जितना कर सकते हैं रोड से हटके उतना करें। हमने रोड को जो है हम चाहते हैं तो रोड पे भी बैठ सकते थे, हमने कोशिश करी कि हम साइड में बैठे, आने जाने वालों को रिक्शे, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो हम इस हिसाब से साइडों में बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या करा है, वहाँ से हौस काजी से बैरिकेड्स लगा के रास्ता बंद कर दिया, पराज खाने पे बैरिकेड्स लगा के रास्ता बंद करा दिया। पुलिस की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने जो बैरिकेड्स लगाए हैं वो आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाए ताकि कोई अब आप ठीक है, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए लगाए। कल क्या करेंगे वो जब मार्केट खुल जाएगी? वो वही मैं आपसे जानना जब उनके जो टेम्पो होते हैं, विक्रम्स होते हैं, वो अंदर आएंगे, माल लोड होता है, वो कैसे होगा? दिल्ली पुलिस ले जाके अपने कंधों पर रखेगी, तो आराम से बैठे
बैठे वो अपने कंधों पे ले जाके रखेंगे, नहीं रखेंगे ना। लेकिन अगर वो हटा देते हैं तो उससे आपको खतरा नहीं है? हमें खतरा नहीं है, हमें खतरा नहीं है। हम तो कफन बांध के निकले, हमें किस बात का खतरा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ये काला कानून वापस नहीं ले रहे, वो हमें इतने दिन से खतरे में देख रहे हैं। हम किस बात का खतरा रखते हैं? हमें किसी बात का खतरा नहीं। सुबह जब हम यहाँ पे 20 से 25 औरतें रह गई थी, दिल्ली पुलिस उस टाइम पर आई और क्या नाम है, ऐसे खदेड़ा औरतों को, जो हमारी बैठने की जगह थी वो ले गई, हमारे स्पीकर ले गई, हमारे खाने पीने का सामान था, जो नाश्ते वाले को चाय वाली सब उठा के ले गई है दिल्ली पुलिस। उसने बहुत ही ज्यादा गंदा मतलब औरतों के साथ एक तरीके से बर्ताव किया। ऐसी उम्मीद हमें दिल्ली पुलिस से रही थी, हम तो समझते थे और सपोर्ट करेगी। क्या पुलिस की तरफ से किसी को उठा के भी लेके गया था? हाँ, एक आदमी थे, वो तीन थे जो बिल्कुल अलग थे हमारे से, हमसे कुछ लेना देना नहीं था, बस यूँ उठा के ले गए। नहीं, एक एडवोकेट थे उसमें से हमारे शमशाद भाई, उन्हें नहीं मालूम था कि वो किसे डिटेन कर रहा है। बाद में उन्हें पता चला कि वो सरप्राइजली एडवोकेट निकले, तो उनको तो फिर भारी पड़ना था ना। जो आप खवातीन तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप उसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं? सर, हम स्टार्टिंग से यही करी है। दिल्ली पुलिस ने जब उनको उठा कर लेके गई, बाकायदा वो ड्रेस में थे, शमशाद एडवोकेट, वो बाकायदा ड्रेस में थे। उनसे कहा कि इनको क्रिमिनल्स के साथ डालो। दिल्ली पुलिस उनसे कहते क्रिमिनल्स के डालो। मुझसे यहाँ पर खड़े होके ऐसा ही कहते हैं यहाँ के कि तुम क्या करो, माहौल ख़राब करने की कोशिश करो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराओगे। मैंने कहा सर, संविधान बचाने निकले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में है, इसमें राइट्स कैसे हो सकते हैं? आप तो खुद डिफरेंस हमारे अंदर बीच में डाल रहे हो। कह रहे हैं बेटा माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। मैंने कहा सर, सीए वापस करा दूँगा, अभी चले जाएंगे, हमने कहा। लेकिन जब वो आए, झंडा लगा हुआ यहाँ पर, इस तरह से झंडा खींचा जैसा आरएसएस का झंडा हो। आरएसएस का नेता, वो देश का झंडा था, उसको घसीटा। एक पुलिस वाला था, पता नहीं कौन था, बगैर ड्रेस में, यूनिफॉर्म में नहीं था, आया और सारा का सारा टेंट उखाड़ दिया इसने। और हमसे ये कह रहा है अभी लेडीज पुलिस बुला रहा हूँ, सबको उठवा दूंगा। तो इस तरह से हमसे बात करी जाती है। और जो आरएसएस वाले तलवारें लेके निकलते, उनसे पूछा भी नहीं आता। गोपाल फायरिंग भी कर देता, उसको आगे गलियों हाथ डाल के पुलिस वाले कहता हाँ बेटा आजा, मैं तुझे गले लगा लूँगा। सर, ये आप देखिए ना किस बात को, कौन सा संविधान बनाना चाह रहा है मोदी जी? हम देश बचाने निकलते, हमें पकड़ लिया जाता है, हमें रोका जाता है। अभी बस बुला रही हूँ, अभी लाठीचार्ज करवा दूंगा। सर, इस तरह से धमकी दे रहा है, इस तरह से पुलिस हमारे साथ कर रही है। तो हम तो सीधा से सोच रहे हैं, जो अमित शाह कहते हैं पुलिस वो कर रही है। एसआई कहते हैं, ऐसा चाहते हैं भाई मैं डीसीपी को बुलाऊंगा। तो सर बुला लीजिए, हम क्या कर रहे हैं? आप भी हमारे साथ बैठिए, आप भी तो देश के नागरिक हैं, आपसे भी सवाल होंगे कि आपके दादा के कागज़ का है। जब इनसे पूछा जाएगा ये कहाँ जाएंगे? तो सीधी सी बात है कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। हमसे तो ये कहा जाता था कि कानून के रक्षक हैं, सच में कानून के रक्षक नहीं है ये लोग। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का हनन कर रहा है सीए, लेकिन ये हमारे साथ नहीं है। ये सिर्फ ये चाह रहा है हमारी नौकरी, सिर्फ क्या है नौकरी क्या? अरे कहाँ लेके जाएंगे ये पैसा जब इनको डिटेंशन सेंटर में डाल जाएगा? जब ये सरकार 15 लाख गैर मुस्लिम की नहीं है तो मुसलमानों की क्या हो सकती है? ये सरकार किसी की नहीं है। शाम में 15 लाख लोगों को डाला जो कि गैर मुस्लिम थे। आप इस बात को समझिए, सरकार किसी की नहीं है, सिर्फ आरएसएस की सोच की सरकार है। इंडिया को मुस्लिम और क्रिश्चियन फ्री कंट्री बनाना है और कुछ नहीं करना। हम यहाँ पर सिर्फ CNR CNPR के लिए नहीं, जो आने वाला UCC हो उसके लिए भी बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर गार्गी कॉलेज में जो हुआ उसके लिए भी बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हो रहे हैं उस पर भी ले बैठे हैं। GDP डाउन जा रही है उसके लिए भी बैठे हैं। हमारे सारे मुद्दे हैं। रोजगार नहीं मिलेगा तो सारे मुस्लिम। और आपने एक सवाल करा मार्केट पर, सर जो ये परेशानी है ना, संविधान खतरे में सबसे बड़ी परेशानी ये है। अगर लोग दुकान भी बंद कर लेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि संविधान अगर बच जाता है तो दुकानें सब चलेंगी। संविधान ने बचा तो किस बात का संविधान? तो सर समझने वाली बात है, आज़ादी नहीं है सर बिल्कुल, इसलिए हम आज़ादी के नारे लगा